क्वेश्चन नंबर 1 है विज्ञान यानी साइंस शब्द की उत्पत्ति किस लैटिन शब्द से हुई है। ऑप्शन ए साइंटिया या कह सकते हैं साइंसिया। ऑप्शन बी बायोस। ऑप्शन सी लोगोस एंड ऑप्शन डी फिजिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा हमारा साइंटिया। ये जो साइंटिया वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और साइंटिया का जो मीनिंग होता है वो होता है नॉलेज, ठीक, यानी ज्ञान। इससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ पे लगा दी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है सजीवों यानी लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई क्या है। ऑप्शन ए सेल, ऑप्शन बी एटम, ऑप्शन सी टिश्यू एंड ऑप्शन डी ऑर्गन। तो लिविंग थिंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो होती है सेल, ठीक। इस सेल से रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दी है। ये सिंगल सेल है। इस सिंगल सेल के अंदर भी बहुत से सेल ऑर्गेनल्स रहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, SER है, RER है। ये सारी चीजें हम आने वाली वीडियो में इसके बारे में देखेंगे, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी लेमार्क एंड ट्रेविरेनस, ऑप्शन सी अरिस्टोटल एंड ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा लेमार्क एंड ट्रेविरेनस। तो बायोलॉजी का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया था वो किया था लेमार्क एंड ट्रेविरेनस साहब ने, या कह सकते हैं जो बायोलॉजी टर्म दी थी सबसे पहले वो लेमार्क एंड ट्रेविरेनस साहब ने दी थी। इनसे रिलेटेड एक पिक्चर मैंने यहाँ पर लगा दी है, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए अरिस्टोटल साहब, ऑप्शन बी डार्विन साहब, ऑप्शन सी लेमार्क साहब एंड ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस साहब। तो यहाँ से हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अरिस्टोटल साहब। जूलॉजी के जो फादर हैं वो हैं अरिस्टोटल साहब, ठीक। इनसे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दी है, ठीक है। जंतु विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है, अरस्तु साहब को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है निर्जीव पदार्थों यानी नॉन लिविंग थिंग्स की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए न्यूक्लियस, ऑप्शन बी मॉलिक्यूल्स, ऑप्शन सी एटम, ऑप्शन डी सेल। तो यहाँ से जो हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा क्या, एटम। क्यों हो जाएगा एटम, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग्स की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो एटम यानी परमाणु होती है। इससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दी है। निर्जीव पदार्थों की सबसे छोटी इकाई क्या है, परमाणु, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है हिस्टोरिया एनिमेलियम नामक पुस्तक किसने लिखी थी। ऑप्शन ए लेमार्क साहब, ऑप्शन बी ट्रेविरेनस साहब, ऑप्शन सी अरिस्टोटल साहब एंड ऑप्शन डी थियोफ्रास्टस साहब। तो हिस्टोरिया एनिमेलियम पुस्तक यानी बुक जो लिखी थी वो लिखी थी अरिस्टोटल साहब ने, ठीक है। किसने लिखी थी, अरिस्टोटल साहब ने। इनसे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ लगा दी है, ठीक। ये हिस्टोरिया एनिमेलियम बुक जो लिखी थी वो अरस्तु साहब ने लिखी थी। यहाँ हिस्टोरिया एनिमेलियम ये एल थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए स्टडी ऑफ प्लांट, ऑप्शन बी स्टडी ऑफ केमिकल्स,
ऑप्शन सी स्टडी ऑफ स्टार्स, ऑप्शन डी स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी बॉटनी में हम किन चीजों का अध्ययन करते हैं वो पूछ रहा है। ठीक है, तो बॉटनी में हम अध्ययन करते हैं प्लांट्स का, स्टडी ऑफ प्लांट्स, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, इससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ लगाई है, ये प्लांट से रिलेटेड है। बॉटनी जो है वनस्पति विज्ञान, बॉटनी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है? ठीक है, तो किया जाता है पौधों का, पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, ग्रीक शब्द लोगोस का सही अर्थ क्या है? ऑप्शन ए नेचर, ऑप्शन बी नॉलेज, ऑप्शन सी लाइफ एंड ऑप्शन डी स्टडी। मैंने आपको बायोस और लोगोस दो शब्दों के बारे में बताया था। जो बायोलॉजी शब्द बना है वो इन्हीं दो शब्दों से बना है। कौन कौन से? बायोस। बायोस का जो मतलब होता है वो क्या होता है? बायोस का मतलब होता है लाइफ यानी जीवन, और लोगोस का मतलब होता है स्टडी यानी अध्ययन। तो बायोलॉजी को हम क्या कह सकते हैं? जीवन का अध्ययन। तो लोगोस का मतलब क्या हुआ यहाँ से? स्टडी यानी अध्ययन। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। और ये लाइफ होता है बायोस का मतलब। ठीक है, इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे एक पिक्चर लगा दी है। ये अध्ययन होता है, इसका मतलब लोगोस का मतलब। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9 है, थियोफ्रेस्टस कह सकते हो या थियोफ्रास्टस द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है? जो थियोफ्रास्टस साहब ने एक बुक लिखी थी उसका नाम क्या है? फिलोसफी जूलॉजिक, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ओरिजिन ऑफ स्पेसीज, ऑप्शन डी है हिस्टोरिया एनिमेलियम। तो थियोफ्रास्टस साहब द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम, क्योंकि ये बॉटनी के फादर कहे जाते हैं, वनस्पति विज्ञान के फादर कहे जाते हैं, इसलिए इनकी बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। प्लांटेरम बर्ड किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड है। इससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ पर लगा दी है। तो हिस्टोरिया जो प्लांटेरम है ये किसने लिखी है? थियोफ्रास्टस साहब ने। वनस्पति विज्ञान के जनक किसको कहा जाता है? थियोफ्रास्टस साहब को। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विज्ञान को मुख्य रूप से किन दो भागों में वर्गीकृत किया गया है? आपकी स्लाइड के अनुसार, जो मैंने स्लाइड बताई थी वो 4 स्लाइड में मैंने इंट्रोडक्शन कराया था, वो वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड कराई थी। तो उसमें मैंने साइंस को कितने वर्गों में बांटा था वो पूछा है। तो ऑप्शन दिए हैं यहाँ, बायो एंड जूलॉजी, लिविंग एंड नॉन लिविंग, ऑप्शन सी है मैथ एंड साइंस, ऑप्शन डी सोशल एंड नेचुरल। तो मैंने अपनी स्लाइड के अनुसार जो साइंस को बांटा था वो 2 भागों में बांटा था। वो कौन कौन से भाग हैं? वो भाग हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। मैंने आपको वहां बताया था कि जो लिविंग थिंग्स की स्टडी करेंगे हम वो बायोलॉजी ब्रांच में करते हैं, लेकिन जो नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी करते हैं तो फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैंने एक पिक्चर यहाँ भी लगाई है। ये फिजिकल साइंस में हम पढ़ते हैं भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स को एंड केमिस्ट्री को। ठीक, और जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें हम पढ़ते हैं जूलॉजी एंड बॉटनी को। ठीक है, माइक्रो बायोलॉजी भी इसी के अंतर्गत आती है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।